उस वाक़ये को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी रमा उस वाक़ये को याद करती है हमेशा दुखों के समुद्र में डूब जाती है। हुआ ही कुछ ऐसा था। का वाक़या है, रमा का पति उज्ज्वल और उसकी सास कांति देवी एक घर में रहते थे। रमा को कांति देवी का प्रेजेंस ज़रा भी पसंद नहीं था और वो चाहती नहीं थी वो कि कांति देवी कभी उसके साथ रहे। उसका कारण था कि रमा के माँ बाप की जल्द मृत्यु। रमा को उसके चाचा चाची ने पाला जो उसे सदा प्रताड़ित करते रहते थे और उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। यही वजह थी कि रमा ने माँ बाप का आदर सीखा ही नहीं। उज्ज्वल इस बात से भी खबर रहता था। कांति देवी हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी और अधिक गुस्से को अवॉइड करती थी। रमा अपनी सास को बहुत तंग करती थी, खाना तक में आनाकानी करती थी। असल में उसकी इच्छा थी कि या तो सास की मृत्यु हो जाए या दूर चली जाए। एक दिन जब रमा कांति देवी के कमरे में पहुंची तो कांति देवी ने कहा कि देख बेटी, तू मुझ पर बहुत जुल्म ढाती है, मैं ये बात कल उज्जवल से कह दूँगी, फिर जो वो तेरा हाल करेगा तू सोच भी नहीं सकती। रमा इस बात से डर गई, इसलिए अगली रोज़ चाय बनाकर उसमें बेहोशी की दवा डालकर रमा कांति देवी के पास पहुंची। जब चाय पीकर कांति देवी बेहोश हो गई तो उन्हें उनकी वश हालत में करके कबर्ड में दबाकर पूरे घर को हाथापाई के तौर से सजा दी। ऐसा लगे कि चोरों ने हमला किया। पे लौटा तो उसे अपनी ज़मीन पे पड़ी हुई रमा और उसकी पत्नी दिखी और कब्र में बंद अपनी माँ को उसने ढूंढ निकाला। उज्ज्वल तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले गया। उधर रमा जब सासू माँ के कमरे में पहुंची तो उसे एक पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा था कि रमा, पता है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। तुम्हारे माँ बाप गुजर गए थे और पालन में तुम्हें बड़ी दिक्कत है। तुम्हारी चाची ने तुमसे कभी नफरत नहीं की। समझो बेटा, चाचा ने पाला नहीं बल्कि उन्होंने तुम्हें बोझ समझा। हर व्यक्ति समान नहीं होता। तुम्हें बुरा मिला यानी सब बुरा है, ये तो गलत है। बेटी, मैं समझाने में तो असमर्थ रही, शायद ये पत्र काम करेगा। तुम मेरी बेटी समान हो और क्या हुआ, मैं तुम्हें बेटी जैसा पालूंगी। तुम चिंता मत करो। पढ़ते पढ़ते रमा को एहसास हो गया कि उसने कितना गलत किया। वह हॉस्पिटल भागी पर तभी कॉल आया। उधर से उज्जवल रोते रोते बोला कि माँ गुजर गई, सफोकेशन के कारण किया होगा। रमा को पता था कि कोई भी चोट नहीं है। वह काफ़ी रोती रही। अब ना तो उज्जवल को सच बता सकती थी ना ही वो कुछ और कर सकती थी। पछतावा तो हुआ नहीं, से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब